ये क्वेश्चन जेई मेंस जनवरी 2025 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में है हाइड्रोजन एटम के, और उसका ऑर्बिटल रेडियस 5.3 × 10⁻11 दे रखा है। और फिर बोलता है कि उसी इलेक्ट्रॉन का थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जो रेडियस है वो 8.48 × 10⁻10 मीटर इतना है। तो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में। तो इसमें कर लेते हैं इसको। ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है हाइड्रोजन एटम में, ये मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट में है, तो ये ग्राउंड स्टेट हो गई। और एक एक्साइटेड स्टेट उसने बोली है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये तो मान लेते हैं ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ कि n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, और ये ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसे करके उसका रेडियस दे रखा है हमको, ये ले लेते हैं चलो r1, और ये यहाँ पे हो जाएगा r4 ले लेते हैं, क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो r4 ले लेंगे। तो अब हमें निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो। यहाँ पे λ1 ले लेते हैं, ग्राउंड स्टेट में डी ब्रोगली वेवलेंथ λ1, और यहाँ पे λ4 ले लेते हैं। तो इसी का रेशियो बताना है λ1/λ4। तो वेवलेंथ होती क्या है ये डी ब्रोगली वेवलेंथ? हमें पता है कि ये एक फार्मूला होता है h/mv। इस तरीके से हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम अगर ये स्पीड है, स्पीड को हम रेडियस के टर्म्स में लिखना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं h/m, ये रेडियस मल्टीप्लाई कर दें अगर ऊपर नीचे तो ऐसे हो जाएगा। और mvr हमें पता है एंगुलर मोमेंटम होता है, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है hr/, ये mvr जो है एंगुलर मोमेंटम उसको बोलते हैं h/nh/2π, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बोहर मॉडल का जो पोस्टुलेट है उसी को हमने यूज़ किया है। तो ये क्या होगा, h कट जाएगा और यहाँ पे 2π ऊपर चला जाएगा, 2πr/n ऐसा कुछ आ गया। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई हमारी किसी भी रेडियस पे इतनी। तो इसमें हम वैल्यू डाल देंगे, λ1 हो जाएगा, λ1 = 2π r1/n1, और λ2 हो जाएगा, λ4 हमें एक्चुअली 4 निकालना है, λ4, तो 2π r4/n4। इनको हम डिवाइड कर लेंगे, λ1/λ4, और ऐसा कुछ हो जाएगा, 2π तो कट ही जाएगा, तो ये r1/n1, और ये हो जाएगा r4, और n4 ऊपर चला जाएगा। तो अब ये रेडियस दे रखे हैं और हमें n की वैल्यू भी पता है। तो r1 की वैल्यू कितनी है, ये 5.3 10⁻11 है। तो 5.3 10⁻11 इंटू n4 की वैल्यू हमें पता है 4, अपॉन n1 की वैल्यू 1 है, और r दे रखा है उसका r4 कितना है 8.48 इंटू 10⁻10। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1/4। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।